नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है। विषय का नाम है आरक्षण। आरक्षण आप सबने सुना होगा। जो आरक्षण है वो हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है। दोस्तों, आरक्षण के मैं खिलाफ नहीं हूँ, परंतु अभी जो आरक्षण का समय है वो निकल चुका है। आरक्षण जब था तब था, अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। आरक्षण जब हमारे प्राचीन समय में या पहले के समय में बोलें, कुछ साल पहले की बातें हैं, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद कुछ लोग बहुत पिछड़े हुए थे, तो सरकार ने इंडिविजुअल कुछ जातियों को आरक्षण देना शुरू करा कि इन लोगों के अंदर जो भी है बुद्धिमत्ता की कमी है या ये उतने अभी घूमे फिरे नहीं हैं, इनको नहीं मालूम है, तो इनको भी कुछ क्षेत्रों में नेता बनाओ, चाहे इनको किसी क्षेत्रों में जो भी बनाओ, और इनको जो है आरक्षण देकर इनको आगे बढ़ाओ। परंतु दोस्तों, वो एक आरक्षण जब से देना स्टार्ट हुआ तब से वो एक प्रथा बन गई है। लोग उसको अपना अधिकार समझने लगे हैं। परंतु मैं आज आपको बता दूं, वो किसी भी नागरिक का आरक्षण अधिकार नहीं है। ये सरकार के द्वारा दी गई एक सुविधा थी, जो सुविधा अब नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद आपने देखा होगा कि आरक्षण सिर्फ नौकरियों तक ही सीमित नहीं रहा, उसके अलावा इसको और भी आगे बढ़ाया गया। जैसे कि गांव में प्रधान के इलेक्शन होने हैं, या चेयरमैन के इलेक्शन होने हैं, या किसी मेयर के इलेक्शन होने हैं, तो इसमें भी रिजर्व सीट कर दी जाती थी कि गांव का प्रधान एक विशेष जाति का व्यक्ति ही बनेगा। क्योंकि अब एक जब हमने सीट रिजर्व कर दी तो फिर हमको उसी व्यक्ति को अपने गांव का प्रधान बनाना है, चाहे हम उसको प्रधान बनाना चाहते हैं या नहीं। फिर उसमें कोई भी जनरल जाति का व्यक्ति इलेक्शन दोस्तों नहीं लड़ सकता। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन लड़ेगा जिसको आरक्षण मिला होगा, या एसटी कास्ट का हो गया, इस जाति का व्यक्ति आरक्षण लड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, इसी प्रकार का मेयर के इलेक्शन में भी देखा गया है और बहुत सारे इलेक्शनों में ये चीज़ देखी गई है। हालांकि विधायक या सांसद वाले में ये चीज़ें कम देखी जाती हैं, ना के बराबर हैं, है ही नहीं। वैसे तो मैंने तो देखा नहीं आज तक कि विधायक की सीट कहीं पर भी आरक्षित हुई है। बाकी मुझे पता नहीं कहीं हुई भी हो तो। अब कहने का मेरा मतलब इतना है, एक जनता का प्रतिनिधि जिसको बनाना है उसमें भी आरक्षण चल रहा है कि जिसमें जनरल जाति का व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सबसे बड़ी बात तो यह है, हो सकता है वहाँ की जनता आरक्षित सीट वाले व्यक्ति को, दोनों ही पक्ष के चार पार्टी इलेक्शन लड़ रही हो, चारों से ही आरक्षित सीट जब हो गई तो आरक्षित वाले व्यक्ति खड़े होंगे। और हो सकता है कि वहाँ की जनता ये चाहती हो, हम अपना जो नेता है या अपना मेयर है या अपना गांव का प्रधान है या कोई पार्षद है, कुछ भी है, हम उसको नहीं चुनना चाहते, जिसको जो लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं आरक्षित हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो नेता है वो ये होना चाहिए, मगर वो तो टिकट उसको मिलेगा ही नहीं, वो खड़ा ही नहीं हो सकता, वो निर्दलीय भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सीट रिजर्व है, सीट आरक्षित है। तो आरक्षण को सरकार को अब ख़त्म कर देना चाहिए। आरक्षण जो है एक भीख की तरह है उन लोगों के लिए जो आरक्षण लेते हैं, और आरक्षण लेने का कोई फ़ायदा नहीं है देश के लिए। इससे एक हीन भावना आपस में पैदा होती है। एक तो सरकार कहती है कि जात बिरादरी कुछ नहीं होती है, दूसरी तरफ आरक्षण देने का दोस्तों मतलब यही है, इनडायरेक्टली हम उनको ये दिखा रहे हैं कि आप छोटी जाति से आते हो या पिछड़ी जाति से आते हो तो आरक्षण आपको दिया जा रहा है। तो उन जाति वालों से भी मेरा ये कहना है कि वो आरक्षण के खिलाफ बोलें और आरक्षण लेने से मना कर दें, अगर अपना मान सम्मान उन लोगों को ऊंचा रखना है तो। आरक्षण लेने वाले व्यक्ति का मान सम्मान मैं मानता हूँ कि नीचे है, और डॉक्टर्स जैसी लाइनों में तो आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। कुछ चीज़ तो ऐसी है जो सिर्फ बुद्धिमत्ता के ऊपर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। डॉक्टर जैसी लाइन में आरक्षण का कोई महत्व नहीं है, और अगर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इतनी सीटें आरक्षित हैं, इनको डॉक्टर का हमें करना ही करना है, वो फेल भी हो गए तब भी उनको कम नंबर दे के
उनको हमें डॉक्टर बनाना ही है, तो ये सब बिल्कुल गलत है और देश हित में नहीं है और ख़तरा है ऐसे लोग उन लोगों के लिए जो उनसे आने वाले समय में इलाज कराएंगे दोस्तों। तो एक गलत इंजेक्शन आपकी जान ले सकता है, एक गलत टैबलेट आपकी जान ले सकती है। तो डॉक्टर का जो पद है, डॉक्टर की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, तभी डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। तो ऐसी संस्थाओं में इस तरीके की डिग्रियों में आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का दिमाग क्या बोलता है वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद है इम्पोर्टेंट इसमें कि उनको कितना तजुर्बा है, डॉक्टर साहब को कितने पुराने वो हो चुके हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक अलग है, इसके लिए अलग वीडियो बनेगी। फिलहाल हम बात करते हैं, दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं आरक्षण वाले पर। तो आरक्षण देने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम जिनको आरक्षण दे रहे हैं और हम आरक्षण दे रहे हैं उनकी जाति देखकर, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को हम नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है हमारी सरकारें, जो कि उन्हें आरक्षण दे रही हैं। और आरक्षण के फ़ायदे में वो लोग भी भूल जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बेइज्जती करी जा रही है आरक्षण देकर, क्योंकि आरक्षण देने का जो समय था वो बिल्कुल जा चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता किसी भी जाति वाले व्यक्ति को या किसी भी धर्म के व्यक्ति को आरक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आरक्षण चलेगा तब तक ये छोटी बड़ी जातियों की बातें ये सब बंद नहीं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आरक्षण इन बातों को संबोधित करता है कि ये व्यक्ति एसटी का है या एससी का है या ओबीसी है या जो भी है, क्योंकि जनरल वालों को आरक्षण नहीं मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं, उनका कोई फिक्स कोटा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये बातें ये तो क्लियर करती हैं कि आपको एक छोटी जाति के पिछड़े वर्ग के हिसाब से देखा जा रहा है। दिमाग में कहीं ना कहीं सरकार के या हर आदमी ये चल रहा है कि आप एक छोटे जाति के व्यक्ति हैं, इसलिए आपको आरक्षण दिया जा रहा है, भले ही वह बात मुंह से ना बोली जाए। तो दोस्तों मेरा आपसे एक कहना है, आरक्षण ना देखते हुए गुणवत्ता देखें व्यक्ति की, उसके अंदर कितने गुण हैं, कितना टैलेंट है, कितना वो योग्य है, ये सब देख करके ही नौकरी मिले, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो चाहे जो भी हो। उसका दिमाग की शक्ति देखें, उसके दिमाग के अंदर कितनी ताकत है, सोचने समझने की कितनी शक्ति है उसके अंदर। IAS IPS जैसे टेस्टों में भी आरक्षण से काम ना चलाएं। और मेरा तो ये कहना है किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण ना दें, बिल्कुल आरक्षण को बंद कर देना चाहिए। ये सिर्फ एक व्यक्ति नंबर लाता है 80% या 85% 100 में से, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि वो जर्नल है। वहीं पर एक SC ST का व्यक्ति ले आता है 70% 65%, उसका उस पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि वो ST है। तो इसमें ना तो उसका गुनाह है कि वो SC ST के घर में पैदा हो गया, ना उसका गुनाह है कि वो जनरल कास्ट में पैदा हो गया या जनरल जाति में पैदा हो गया, क्योंकि हमारा जन्म लेना ये सब प्रकृति के ऊपर निर्भर है, भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। हम किस धर्म में, किस जाति में, किस घर में, गरीब घर में, अमीर घर में, बड़े घर में कहाँ पैदा होंगे, ये बातें कोई नहीं जानता। ये सिर्फ जानते हैं भगवान और हमारी किस्मत, हमारा भाग्य। 2 बच्चों का जन्म होता है, एक बच्चा मुकेश अंबानी जी का जन्म लेता है और एक बच्चा झोपड़ी में जन्म लेता है, दोनों का अपना अपना भाग्य है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, जो प्रकृति भगवान ने बनाई है, जो चल रही है उसको वैसे ही चलने दें। ये आरक्षण जैसी गलत सुविधाओं को देकर देश में जो आपस में विवाद ना खड़ा कराएं, क्योंकि आपने देखा आरक्षण बंद होना ज़रूरी है और बंद ही होना चाहिए ये, क्योंकि अब उन लोगों को भी ज़रूरत नहीं है आरक्षण की जिनको पीछे आरक्षण दिए गए हैं। आरक्षण की जगह आम लोगों को कुछ सुविधाएं दी जाएं, बिजनेस करने के नए नए तरीके बताए जाएं, सरकारें उनमें उनकी मदद करें। इस तरीके की हेल्प हो सकती हैं, बहुत सारी हेल्प हैं, क्योंकि आरक्षण अगर लगातार चलता रहा बहुत लंबे टाइम तक तो आने वाले समय में ये देश के लिए अच्छी बातें नहीं हैं। और जब इसको अचानक बंद करा जाएगा तो आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ। हालांकि हमारे देश में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी जब आरक्षण बंद होता है तो मैंने देखा है काफ़ी हल्ला कर जाता है, लोग बसें ट्रक फूंक डालते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो सरकार से मेरा अंत में यही निवेदन है, हर व्यक्ति को समान समझें, हर व्यक्ति को बराबर समझें
और हर व्यक्ति को नौकरी में खड़े होने का बराबर हक है, बराबर अपनी प्रतिभा दिखाने का अधिकार है, और बराबर ही उसको जिस हिसाब से मार्क्स हैं उस हिसाब से उसको जॉब में दें। छूट नहीं देनी चाहिए, और ख़ासकर कुछ विशेष जो नौकरियां हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए दोस्तों। जैसे इंजीनियर की नौकरी है, पुल बनने हैं, कहीं सड़क बननी है, बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि हर जगह दिमाग का जहाँ काम है वहाँ आरक्षण देकर नुकसान के अलावा कुछ होने वाला नहीं है, और उसका नुकसान भुगतते हैं आम आदमी, आम लोग। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे बताना, और बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्ते दोस्तों।